हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। तो इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे त्रिभुज, वृत्त, वृत्तखंड, त्रिज्याखंड के ऊपर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है। तो तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज जो होता है तीन प्रकार का होता है। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है एंड भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। कोण के आधार पर जो त्रिभुज तीन प्रकार का होता है दोस्तों, वो होता है न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। एंड भुजा के आधार पर जो त्रिभुज तीन प्रकार का होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एवं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। कहने का मतलब है कि अगर आप इस त्रिभुज एबीसी में देखिए, ए बी बी सी ए सी तीनों भुजाएं हैं। ठीक है, और इस त्रिभुज में बीसी जैसे आधार है दोस्तों, अगर बीसी आधार आपको पता है एंड ये देखिए ये ऊंचाई यानी कि शीर्षलम, ये आप इसका कुछ नाम दे दीजिए एडी। अगर आपको एडी पता है, बीसी पता है, तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? 1/2 आधार गुना ऊंचाई करके। ठीक है, आधार आपका बीसी हो जाएगा यहाँ पे और ऊंचाई एडी हो जाएगा और निकल जाएगा। ठीक है, देखिए फिर देखिए अब से समबाहु त्रिभुज, जो त्रिभुज तीन प्रकार का दोस्तों होता है, उसमें हमने भुजा के आधार पर हमने क्या सब बताया? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एवं विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए हम समबाहु त्रिभुज में देखते हैं दोस्तों। समबाहु त्रिभुज में जो दो इसके गुण होते हैं, इसके तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो स्वाभाविक है इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। और किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज में जब तीनों कोण बराबर होती है, यानी कि प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी, बी सी एंड ए सी तीनों बराबर हैं। सपोज कि इसको हम मान लेते हैं ए। ठीक है, क्या मान लिया हमने? ए। तो इसका दोस्तों जो क्षेत्रफल हो गया क्या हो गया? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, √3/4 भुजा की जगह आप ए लिखिएगा तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये निकल गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए अब ये आया कैसे, इसको हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि मेन जो मुख्य जो फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है त्रिभुज क्षेत्रफल, हमने क्या पढ़ा है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि दोस्तों एक आप त्रिभुज बनाइए, समबाहु त्रिभुज, और इसका नाम दीजिए ए बी सी। ठीक है, तो इसका क्या है? तीनों भुजा दोस्तों बराबर होते हैं, तीनों भुजा बराबर होते हैं, और इसको हमने क्या मान लिया? भुजा मान लिया ए। ठीक है, अब देखिए यहां से लंब डाल दीजिए। दोस्तों एक प्रॉपर्टी होता है समबाहु त्रिभुज में, किसी भी इसमें जब हम सम्मुख कोण से जब हम लंब डालते हैं तो भुजा को क्या होता है? समद्विभाजित करता है, यानी कि समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर भागों में बांट देता है। यानी कि जब हम ए से जब लंब डाला हमने ए डी, तो जो बी सी को इसने क्या किया? 2 बराबर भागों में बांट दिया है। यानी कि अब ये सी डी हो गया a/2 और ये बी डी कितना हो जाएगा? a/2। ठीक है, हो गया। अब जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, आप देखिए त्रिभुज एडीसी में, पहले क्या था? त्रिभुज एबीसी, अभी हमने क्या हो गया? ये त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी में। तो एडीसी में क्या होगा? अब ये एडीसी कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि ये लंब समद्विभाजित क्या यानी कि कौन सा हो गया? लंब समद्विभाजित, नाम से स्पष्ट है इसमें। तो ये हो गया लंब यानी कि 90 डिग्री हो गया। और इसके सामने भुजा दोस्तों क्या होता है? कहलाता है कर्ण कहलाता है। ठीक है, और बाकी दो भुजाएं क्या कहलाती है? लंब और आधार कहलाती है। तो अब त्रिभुज एडीसी में दोस्तों क्या हो जाएगा? हम क्या निकालेंगे? एडी की जरूरत है हमें, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो हमें एडी निकालना है इसमें। ठीक है, तो त्रिभुज एडीसी में क्या हो जाएगा? एडी स्क्वायर प्लस इसको डीसी स्क्वायर इजकल टू एसी स्क्वायर। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर इजकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आपको पता है। अब एडी स्क्वायर तो हमें निकालना है दोस्तों, चलिए एडी स्क्वायर इस तरफ रखते हैं। अब यहाँ ए सी स्क्वायर दिया हुआ है, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ठीक है, और ए सी कितना है? ए स्क्वायर हो गया माइनस डी सी a/2 यानी कि ए स्क्वायर बटा 4। आप कीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4, यानी कि कितना हो गया? ये 3a स्क्वायर बटा 4, ये क्या निकलेगा? एडी। ठीक है, सॉरी एडी स्क्वायर, इसलिए एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3/2। ठीक है, आप जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा √3/2 ये ए।
ए स्क्वायर क्या है, ए हो गया। ठीक है, ये क्या निकल गया आपको दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में ये क्या निकला हमें, ऊंचाई शीर्षलंब। ठीक है, √3/2 इंटू ए, ये निकल गया हमें ऊंचाई शीर्षलंब। यह भी एक फॉर्मूला होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई होता है वो होता है √3/2 इंटू ए। अब देखिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, 1/2 और आधार कितना है, ये आधार हो गया दोस्तों, क्योंकि इस आधार पे त्रिभुज का शीर्षलंब हमने निकाला है, वो कितना दिया हुआ है ए, और ये कितना आ गया ऊंचाई कितना है √3/2 इंटू ए। आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना जाएगा, √3/2 गुना 2 कितना होता है 4, और ए इंटू ए स्क्वायर, यानी कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ गए, समबाहु त्रिभुज का अपने ऊंचाई भी देख लिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। फिर देखिए नेक्स्ट दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों जो होता है वो होता है b/4 √4a² - b²। देखिए अब b क्या है मैं बताता हूँ आपको। पहले तो आप जान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, वो क्या कहलाती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, और जब ये बराबर भुजाएं होती है तो इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में भुजा AB और भुजा AC दोनों क्या है, आपस में बराबर है दोस्तों। ठीक है, और ये हो गया BC, एक तीसरी भुजा। ठीक है, इस त्रिभुज में AB = AC = A एंड BC = B। ठीक है, ध्यान रखिए, तभी आप इस फॉर्मूला का आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आप जब इसको याद करेंगे तो आपको ये भी समझना है कि जो B है वो तीसरी भुजा है, एंड जो A है ये आपको जो बाकी दो जो समान भुजाएं हैं वो भुजाएं हैं। ठीक है, तब आप इस पर आधारित आप लिख सकते हैं b/4 √4a² - b², जहाँ पे A जो है जो बराबर भुजाएं हैं और B जो है एक तीसरी भुजा है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहाँ से है, सेम आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का भी एक जो प्रॉपर्टी होता है दोस्तों, वो होता है जब समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं, वो तो जनरली होती हैं। ठीक है, और तीसरी भुजा तो आधार कहलाती है। तो इसमें भी जब शीर्ष से दोस्तों ध्यान रखिएगा, शीर्ष से जब आधार पे लंब जब डाला जाता है तो इसको ये समद्विभाजित करता है। जब यहाँ से आप इसमें लंब डालिएगा तो इसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा। तो फिर हम उसी तरह जैसे हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, उसी तरह से हम इसमें कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप ABC समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, जिसकी दो बराबर भुजाएं A हो गया, और ये तीसरी भुजा क्या है B। अब यहाँ से हमने लंब डाल दिया AD। ठीक है, AD जब लंब डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा b/2, ये भी b/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज ADC, समकोण त्रिभुज ADC। तो समकोण त्रिभुज ADC में दोस्तों क्या हो जाएगा, AD² सेम जो होता है समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर = कर्ण स्क्वायर, यानी कि AD² प्लस DC² = AC²। ठीक है दोस्तों, और AD देखिए हमें AD तो निकालना ही है, AD² हम लिख सकते हैं AC² - DC²। ठीक है, और AC हमें मालूम है दोस्तों कितना, A², AC = A, ये हो गया A² - DC², यानी कि DC हमें कितना हो जाएगा b/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा b²/4। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं बराबर, इसको हल कीजिए 4a² - b²/4। ठीक है, ये कितना निकल गया, ये निकल गया हमें AD², इसलिए AD = क्या हो जाएगा √4a² - b²/2। ठीक है, आ गया, समझ में आ गया आपको। अब देखिए AD क्या है, हमें AD ऊंचाई निकल गया। AD जब ऊंचाई निकल गया तो हम इसको फिर लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई = 1/2, और आधार कितना है ये आधार B, और गुना ऊंचाई जो आपने अभी निकाला है 4a² - b²/2। ठीक है, जब आप इसको हल कीजिएगा तो यानी कि b/4 √4a² - b²।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। निकल गया आपको 4a² यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, b/4 √4a² - b²। ठीक है, अब समझ रहे हैं। तो आप देखिए तीसरी है जो विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दोस्तों होता है वो होता है √h × s - a × s - b × s - c, जहाँ s जो है a + b + c बटा 2 और a b c क्या है, भुजाएं हैं। ठीक है, इसको दोस्तों हीरोज फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए इसमें ये त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC में दोस्तों इसका भुजा हो गया ABC, तीनों भुजाएं हो गए पहले आप। और इसका अर्ध परिमिति यानी देखिए त्रिभुज का जो परिमिति दोस्तों होता है तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक है, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल, यानी कि ये जो भुजाएं हैं ABC, तो इसको आप जोड़ दीजिएगा तो इसका परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो सकता है, समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या होगा, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, यानी कि 3 गुना भुजा, जो समबाहु त्रिभुज का परिमिति कितना हो जाएगा, 3a। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए परिमाप समबाहु त्रिभुज का, आप इसको लिख लीजिएगा सूत्र में। समबाहु त्रिभुज का परिमिति कितना हो जाएगा, a + a यानी कि 3a। अब देखिए इसमें समद्विबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या हो जाएगा, इसकी दो भुजाएं बराबर है, यानी कि a + a b, यानी कि 2a + b। जो समद्विबाहु त्रिभुज परिमिति कितना हो गया, 2a + b। और ये जो विषमबाहु त्रिभुज है इसका परिमिति हो जाएगा a + b + c। ठीक है, और आपने नेक्स्ट देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, ये हमने कुछ नोट लिखा है, जो आप भी इसको नोट कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो आप लिख लीजिए कॉपी में। देखिए पहला जो समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं एवं तीसरी भुजा आधार कहलाती है, और शीर्ष से जो आधार पर डाला गया जो लंब होता है वो आधार को समद्विभाजित करता है। तीसरा समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों आपको पता ही होगा। फिर ज्यामिति जब हम चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तो उसमें और डिटेल से इसको हम समझेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखिए दोस्तों, त्रिभुज खत्म हो गया, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम सर्किल वृत्त। ठीक है, वृत्त का देखिए सबसे पहले डिफिनेशन। तो वृत्त का डिफिनेशन क्या होता है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, कहने मतलब है एक निश्चित बिंदु हो गया, आप इसको ओ मान लीजिए। ठीक है, इस बिंदु से समान दूरी पे चारों तरफ जो बिंदुओं का बिंदुपथ है, ठीक है, समान दूरी पे आप जो है किसको चारों तरफ ये जो बिंदुपथ है क्या कहलाता है, ये वृत्त कहलाता है। और ये जो निश्चित बिंदु है ये क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है, और केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी, देखिए ये केंद्र हो गया और ये हो गया वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु, केंद्र से वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है और ये त्रिज्या कहलाती है। कहने मतलब जब आप ये वृत्त का केंद्र O है, आप इस परिधि कहीं बिंदु लीजिए, ए लीजिए या फिर यहाँ लीजिए या फिर यहाँ बिंदु लीजिए, यहाँ वाली बिंदु लीजिए, ये केंद्र से इसकी दूरी हर हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, और ये क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं त्रिज्या। मतलब ये क्या हो गया, त्रिज्या। ठीक है, और जो त्रिज्या के दोगुने को, ठीक है, 2 गुना त्रिज्या इसका तो व्यास कहलाता है। ठीक है, या फिर व्यास जो होता है वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, लंबी जीवा होती है जो केंद्र से निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, और वृत्त का जीवा जो होता है वो वृत्त के जो परिधि है, आप उसके 2 बिंदु जब मिलाइएगा तो क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब ज्यामिति चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन समझाने के लिए आपको मैंने थोड़ा बहुत बता दिया इसमें। देखिए अब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ठीक है, क्या होता है, πr²। और दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, वृत्त का व्यास क्या हमने बताया, त्रिज्या के 2 गुने को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, πr²। अब r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d/2 भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा πd²/4। अगर आपको वृत्त का व्यास दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का, तो हम क्या लिख सकते हैं, πd²/4। अब देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2πr, और 2r इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, d, आपको पता ही है, तो इसको πd भी लिख सकते हैं, यानी कि वृत्त का व्यास अगर दिया हुआ है तो वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, πd। ठीक है, वृत्त का जो व्यास 2r, त्रिज्या के 2 गुने को, वृत्त का व्यास वृत्त का परिधि बटा पाए, यानी कि अगर आपको यहाँ वृत्त का परिधि इक्वल टू πd, आप यहाँ पे d क्या लिख सकते हैं, d इक्वल टू वृत्त का परिधि बटा पाए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अर्धवृत्ति का पहले देखिए, अर्धवृत्त को समझिए, आपने वृत्त को समझ गया। अब देखिए दोस्तों ये हो गया अर्धवृत्त, ये क्या है, अर्धवृत्त, इसका भी केंद्र क्या है, O है, और ये त्रिज्या है इसका। ठीक है, r त्रिज्या दिया हुआ है।
ठीक है, ये हो गया आपका अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो दोस्तों होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि वृत्त क्षेत्रफल का आधा क्या हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन दोस्तों जब अर्धवृत्त का परिधि परिमाप, ठीक है, वृत्त का परिधि तो 2 पाई आर हो गया, लेकिन अर्धवृत्त का परिधि दोस्तों देखिए, परिधि परिमाप जो हमने क्या पढ़ा है, जो बाहरी क्षेत्रफल, ठीक है, जैसे हम अभी त्रिभुज पर डिस्कस कर रहे थे, बोल रहे थे तीनों भुजाओं के आप इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तीनों जो दोस्तों जोड़िएगा, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है वो कहलाता है परिधि परिमाप, ठीक है। तो वृत्त में क्या होगा, ये तो पाई आर हो जाएगा अर्धवृत्त, ठीक है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त का ये देखिए अर्धवृत्त, इसमें इसका क्या हो जाएगा पाई आर, ठीक है, प्लस ये भी तो होगा, ये आर प्लस आर कितना हो गया, पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। तो अर्धवृत्त का जो परिधि परिमाप होता है वो हो जाता है पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये है सर्कुलर रिंग वृत्ताकार वलय, मतलब कहने का मतलब है कि आप देखिए इसमें जनरली दो, देखिए एक रिंग है दोस्तों, एक ये अंदर वाला, ये बड़ा वाला, ठीक है, बाहर का छोटा अंदर जो है इसका त्रिज्या आर हो गया, बड़ा वाला का त्रिज्या कितना हो गया, कैपिटल आर हो गया, ठीक है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर हो गया। तो इसका जो क्षेत्रफल दोस्तों, इसका क्षेत्रफल जो होगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल जो बीच वाला है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, वलय का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो पाई कॉमन ले सकते हैं, यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सारा एक एक फॉर्मूला वहाँ पे किसका कहाँ पे यूज करना मैं बताऊंगा, फिर बाद में कुछ क्वेश्चन पे हम डिस्कस भी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखिए दूसरे में जो परिधि है, परिधि का क्या हो जाएगा, सेम 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर, मतलब बड़े वाले वृत्त का 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई कॉमन लेकर के आर माइनस आर, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो है त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड। पहले आप दोस्तों मैं एक जो मैंने त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में समझाऊंगा आपको, फिर उसके क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। देखिए ये है, इसको बोलते हैं दोस्तों त्रिज्यखंड। आप ध्यान दीजिएगा, मैं पेंसिल जो चला रहा हूँ दोस्तों, ये तो आपका वृत्त हो गया, वृत्त का सेंटर ओ हो गया, ठीक है, ये आपका त्रिज्या आर हो गया, ये भी त्रिज्या आर हो गया, और ये हो गया चाप की लंबाई, ये क्या है चाप की लंबाई, मेरा पेंसिल जो चल रहा है दोस्तों देखिएगा, ये हो गया आपकी चाप की लंबाई। देखिए वृत्त की 2 त्रिज्याएं एवं चाप की जो चाप है उसका, उससे जो घिरे हुए क्षेत्र होते हैं उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड बोल रहे हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपके ये हो गया एरिया, ये मतलब आर त्रिज्या हो गया दोनों, और ये चाप की लंबाई, इसके बीच के एरिया क्या बोलते हैं हम त्रिज्यखंड, ठीक है। आप त्रिज्यखंड समझ गए। दूसरा है वृत्तखंड। वृत्तखंड आप इसी दोस्तों इस तरफ देखिए, ये जो एरिया हो गया दोस्तों, ये हो गया वृत्तखंड है दोस्तों, ये वृत्तखंड, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए वृत्तखंड, ये वृत्तखंड हो गया, और ये क्या हो गया त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है। तो जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको इंग्लिश में सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई जो होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, आप इसको 2 से काट दीजिएगा इधर, तो इसको आप लिख सकते हैं थीटा बटे 180 पाई आर, ठीक है। ये हो गया चाप की लंबाई, ये जो चाप है इस चाप की लंबाई, और त्रिज्यखंड ये टोटल, ठीक है। अब देखिए तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर आप हम इसमें आप सपोज कीजिए, अगर इसमें हम दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ वृत्तखंड दिखा दिया, अगर सपोज कीजिए यहीं पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, ठीक है, तो इसको जब हम यहाँ से कर देंगे तो जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कहने मतलब त्रिज्यखंड मतलब पूरा आ जाता है दोस्तों, कब वृत्तखंड भी इसमें आ गया, तो जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब हम सिर्फ निकालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और ये जो त्रिभुज है त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बट इसको दोस्तों हम एक फॉर्मूला पर भी सॉल्व करके मैंने इसका बताया आपको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटा 360 डिग्री, ध्यान रखिएगा, माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। जब ये थीटा क्या है डिग्री में हो, रेडियन में नहीं हो, डिग्री में हो, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। अब ये कैसे निकला दोस्तों मैं निकाल के बताता हूँ, ठीक है, ओके।
चलिए अब हम एक देखिए वृत्त बनाया, समझ लीजिए वृत्त ही है, गोल ही है, ठीक है। इसका सेंटर हो गया ओ, केंद्र ओ हो गया, ठीक है। अभी आप ये त्रिज्या हो गया आर का, ठीक है। और इसको मिला देते हैं जो कि आपका जीवा है, समझ गए, ये आर आर, ठीक है। चलिए अभी इसमें निकालना है हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, देखिए वृत्तखंड इसमें कौन सा हो जाएगा, ये वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया वृत्तखंड, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। चलिए अभी हम क्या करेंगे, इस कोण को मान लेते हैं क्या है, थीटा, ठीक है। ये कौन है, थीटा, और ये सेंटर ओ हो गया और यहाँ से हमने लंब डाल दिया। दोस्तों जो ज्यामिति में हम जो डिस्कस करेंगे, जो बताऊंगा आपको या फिर पढ़े होंगे, उसमें होता है जब वृत्त के केंद्र से जीवा पे जब लंब डाला जाता है तो उसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब आप एक तो पहला ये हो गया, दूसरा हो जाता है जब भी हम इस पे इसको मिलाते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है, एक लंबी होता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या है, ये आर हमें दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमें निकालना है। आप इसको डी मान लीजिए, ठीक है, ओडी हमें निकालना है, ठीक है। और ये थीटा है और ये आर है। दोस्तों अब ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज ओडी, इसका कुछ नाम दीजिए, ए बी इसका नाम दे दीजिए, ए बी जीवा को, यानी त्रिभुज हो जाएगा कौन सा, ओ डी बी, त्रिभुज ओ डी बी। और ओ डी बी क्या है, तो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये जो कौन सा थीटा है, अगर हम साइन थीटा लें दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब ओ, ये ओ है ये डी है, ओ डी बटा कर्ण यानी कि ओ बी, ठीक है, लिख देते हैं इतना। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू ओ डी हमें तो निकालना ही है, और ओ बी कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। यानी देखिए दोस्तों ओ डी कितना हो जाएगा, ओ डी इक्वल टू आर साइन थीटा, ओ डी इक्वल टू कितना आ गया, ओ डी आर साइन थीटा आ गया आपको, ठीक है। अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2 आधार आर और ऊंचाई कितना हो गया, आर साइन थीटा, ओके। यानी कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आप किसका निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है इसमें, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पता है। अब इसमें जब जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि इसका हम लिख सकते हैं थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, पाई थीटा यहाँ बच गया बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। इसी का हमें निकालना था, तो ये हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो एक सूत्र आप लिख लीजिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, जब थीटा क्या हम डिग्री में हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है, यदि आर त्रिज्या के 3 वृत्त एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर बने हों तथा एक दूसरे को स्पर्श करते हों तो उनके बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसके 3 वृत्त, इसके जो ये 3 वृत्त बने हुए हैं, ठीक है, शीर्ष पर बने हुए हैं। इसका जो एबीसी जो त्रिभुज है, इसके शीर्ष क्रमशः एबीसी, इस पे 3 वृत्त बने हुए हैं और आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा डायग्राम ठीक से नहीं बनाया, आप इसको ये स्पर्श करते हैं, बेसिकली यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इससे जो वृत्त का जो मिडिल पॉइंट हो जाता है, जो ए बी जैसे भुजा है, ठीक है। अगर त्रिभुज एबीसी के जैसे भुजा ए बी है, तो जितने सारे ए सी है, बी सी है, तीनों को मिडिल पॉइंट यहाँ पर स्पर्श करते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पर्श किया तो हमें बेसिकली जो ये इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस जो त्रिज्या जो घिरा हुआ भाग है वृत्त द्वारा जो ये त्रिज्या खंड बना है उसका क्षेत्रफल,
ये त्रिज्या खंड है, कैसे आप देख लीजिए, अगर इसको आप यहाँ बंद कर दीजिए, यही एक त्रिज्या खंड है, ठीक है। सेम इसमें आप इसको एक बंद कर दीजिए, एक त्रिज्या खंड हो गया, ठीक है। सेम सेम 3 हो गया, त्रिज्या खंड हो गया, 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और दोस्तों आपको पता है ये समबाहु त्रिभुज है, यानी कि थीटा का कितना हो जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री। तब मैं लिख देता हूँ एक बार इस 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि 3 गुने 1 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 यानी कि 60 बटे 360 और क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ये दो दूरी हमने दोस्तों क्या मान लिया आर, ये कितना है आर, तो ये भी आर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3, अब 60 से पहले काटिए, 6 कटेगा और 3 दूना 6 यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा 2। ये 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है √3 बटा 4, ठीक है। और भुजा स्क्वायर, यहाँ पे भुजा कितना हो जाएगा, जब आपने इसको आर मान लिए हो ये भी आर हो जाएगा, यानी कि 2r, ठीक है। 2r यानी कि भुजा कितना होगा समझ रहे होंगे आप। ये मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, आपने ये आर माना है यानी त्रिज्या इसका, तो ये भी आर यानी कि आर प्लस आर कितना हो गया 2r, ठीक है। तो यहाँ आप एक स्टेप में लिख देता हूँ 2r के स्क्वायर लिखिए माइनस, ठीक है। इस क्षेत्रफल का मैं निकाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल हो गया √3 बटा 4 इंटू 2r का स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर माइनस तीनों जो त्रिज्या खंड है इसका क्षेत्रफल हमने कितना निकाल लिया पाई आर स्क्वायर बटा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको बराबर लिखिए √3 बटा 4, ठीक है। 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटा 2। देखिए दोस्तों 4 से 4 कट गया इधर, ठीक है। और आर स्क्वायर दोनों में है तो आप आर स्क्वायर क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, कितना बच जाएगा इधर √3 माइनस पाई बटा 2, ठीक है। यानी कि जो ये घिरे भाग का क्षेत्रफल, ये जो इसका क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर ब्रैकेट में √3 माइनस पाई बाई 2। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा है, वृत्त का क्षेत्रफल जो वृत्त के बारे में हमने डिस्कस किया है, त्रिज्या खंड के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है, और वृत्त खंड के बारे में डिस्कस किया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और जो नेक्स्ट दोस्तों वीडियो है वो हम जो नेक्स्ट जो क्षेत्रफल है आयत वगैरह का चतुर्भुज वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।